ओके, स्टार्ट करें। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, कोई भी मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक चीज क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो देखा जाए तो ये इक्वेशन होगा। मैथमेटिक्स में इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 है, तो क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, x इक्वल टू z प्लस 9 है, क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल है, इक्वेशन है। जब भी इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है और ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड x है, राइट हैंड साइड 0 है, मतलब ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं, आराम से बेसिकली बता सकते हो, है ना, जिसको अपन इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या और ज्यादा वेरिएबल हो और वो 0 के इक्वल आए, वो 0 के इक्वल आए, तब वो एक इक्वेशन फॉर्म बनाता है। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 0, ठीक है, एक वेरिएबल है x, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का इक्वेशन हो गया ये। यहाँ पे देखो x और y वेरिएबल है, तो x और y यहाँ पे दो वेरिएबल है कि नहीं है, तो ये दो वेरिएबल क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, x और z इक्वल्स, है ना, x इक्वल्स टू z प्लस 9, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x और z। तो 0 तो नहीं आया सर, तो 0 आराम से ला सकते हैं, प्लस z इधर आके माइनस z, प्लस 9 इधर आके माइनस 9, तो इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया। तो इक्वेशन अपन आराम से बता सकते हैं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नेम से पता चलना चाहिए, क्या नेम से ये पता चलना चाहिए कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, डिग्री 2। तो सर डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो डिफाइन एकदम इजी है डिफाइन करना। क्या, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल, जनरली अपन वेरिएबल क्या लिखते हैं, x। ठीक है, t भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चीज वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपन एकदम जनरल फॉर्म में x ही देखते हैं वेरिएबल। मैं क्या ले लिया, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c are any real number and a is not equals to 0। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इसके फॉर्म में है, जहां पे a, b, c रियल नंबर हो सकता है, यहां कंडीशन बस ये है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो। जो भी इक्वेशन इसके फॉर्म में रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स कॉल्ड आर क्वाड। यार एक थोड़ा बनेगा, हम कितना क्वाड्रेटिक बन सकते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन आराम से अपन दे दिए, और इसको ये समझ लिए अपने को सिंगल वेरिएबल में रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डबल वेरिएबल का रहेगा, नहीं रहेगा, ये सिंगल वेरिएबल का रहेगा x, है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, यहाँ पे t वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, इक्वल टू 0 करोगे तो अब t की जगह y भी आ सकता है, तो y, लेकिन इन जनरल अपन x वेरिएबल देखते हैं, इसलिए मैं x के फॉर्म में देखा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला काम ये है कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए कि भैया ये इक्वेशन दिखा तो इसको अपन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं है तो उसको और सॉल्व करके देखेंगे और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके आगे सॉल्व ना कर पाए उस इक्वेशन को, उस सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब बोलना क्या चाहते हो, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, देखते जाओ। जैसे एग्जांपल लेता हूं बच्चों, पहला एग्जांपल लिया मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है ना। वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो किसके फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देखो इक्वल 0, c का वैल्यू 6, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान चलो यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर रूट 5x प्लस 9 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है।
फोर्थ नंबर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? गलत हो गया। देखो नहीं, कंपेयर कैसे करना है बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, अब बाकी सब कांस्टेंट है। अब इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? रूट। कभी भी रूट आ गया एक्स के पावर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझे बात को? यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये था ये था ये था, तो समझ गए? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके देखो, ठीक है? तो सर नंबर में रूट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं क्या बोला हूं, ये ए बी सी जो नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रूट 5 रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। रूट 2 रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। 1/2 रियल नंबर नहीं है क्या? है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स का पावर यहाँ पे 1 है तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए भाई। रूट मतलब क्या होता है? एक्स का पावर 1/2 है ना, और एक्स का पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अपने को यहाँ पे एकदम से बाउंड्री लाइन लगा दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। जब कभी भी अपने को इक्वेशन में रूट दिखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन तब भी से एक ही बार रूट को देखते ही जज मत कर देना कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है करके। एक बार सॉल्व करके देखना। क्या करके? सॉल्व करके देखना। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 9 लिखा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अब जैसे तुम देखोगे रूट, तो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2। यहाँ पे तो 2 तो है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको देखते ही जो जज कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो फंस जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करके देखना है तुमको। सॉल्व करके देखो, x है प्लस 9 को इधर लाओगे तो किसमें आएगा? -9 इक्वल टू रूट एक्स। अब बच्चों दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या हो जाएगा? x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और ये रूट एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब देखो x स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 9 2 सार -18x प्लस x इधर आके बच्चों -x इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस ये दोनों जोड़ कितना होगा? -19x और प्लस कितना है? 81 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये? तो देखो यहाँ दिख नहीं रहा था लेकिन है, इसको सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है, तो रूट दिख गया और एक ही बार तुम जज कर दिया भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो गलत फहमी हो। पहले सॉल्व करके देखो क्या उसका लास्ट सॉल्यूशन, क्या उसका जो लास्ट सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। मतलब इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ठीक है, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर, समझ में आ गया। अब 5th नंबर मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 9 इज इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों नहीं है? है ना, x कैसे मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये x का पावर ऊपर जाके हो जाएगा -1 प्लस 9। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। होता है कि नहीं होता है? देखो x स्क्वायर है बट x है यहाँ पे x का पावर -1 है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? मतलब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ कुछ पॉइंट मिला। क्या? x का पावर रूट नहीं होना चाहिए और x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यदि ऐसा हो गया तो ये भी नोट करने वाला बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा करके। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात पूछता हूँ, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है कैसे? ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब है कि नहीं है?
कैसे है कि नहीं है ये? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। मैं क्या बोला हूं यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। किसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए? a का। b का वैल्यू 0 हो सकता है, तो b का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म तो गायब हो ही जाएगा। c का वैल्यू 0 हो सकता है, तो सिर्फ ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये? है। यहाँ पे a को बस 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। तो ये गहरी पकड़ है, ठीक है। यदि इसको इतना बारीकी से समझते हो, बिल्कुल एकदम इजी है, बट इसको एकदम बारीकी से समझते हो तो क्या होगा बच्चों, बाद में जब बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे ऐसा बेसिक नॉलेज नहीं होने के नाम से अपन अटक जाते हैं, दिमाग नहीं लगा पाते। और इसको सोचते हो, जानते हो, तो वहां पे आराम से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो पूरी सीढ़ी चढ़ जाओगे, है ना। छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे गिर जाओगे। ओके सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 0, और इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है। ओके ओके सर, एक्स प्लस 1 का क्यूब है यहाँ पे, एक्स प्लस 1 का यहाँ पे मान लेते हैं क्यूब है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? सॉल्व करना पड़ेगा। अरे क्यूब डाल दिया यार, यहाँ पे स्क्वायर डाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ एक ही है, आगे पीछे बोल सकते हो। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इस अपॉन में एक्स है तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, इस x का 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, इस x का 1 से मल्टीप्लाई होगा x, और यहाँ पे क्या है? x क्यूब प्लस 1। दोनों साइड x क्यूब है, कैंसिल आउट होगा, मतलब माइनस होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इधर किस में आएगा? -1 इक्वल्स 0। तो है कि नहीं है? है। तो इस बात से क्या पता चला? जो दिखता है वैसा होता नहीं है। पहले सॉल्व करके जाओ, है ना। जब तक गहरी पकड़ ना हो तब तक हम आंसर नहीं कर सकते। तो देख के आंसर मत करो, सॉल्व करके आंसर करो, ठीक है। देख के आंसर करना है तो इस टाइप का सिंपल दिखेगा, ऐसा अजीब सा दिया है, ऐसा अजीब सा दिया है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व होता है तो आराम से बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और नहीं होता है सॉल्व तो वहीं से बता सकते हो। सॉल्व हो ही नहीं रहे मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, एक और इक्वेशन देते हैं, इसको तुम लोग बताओ। ये क्या है? x प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? और दूसरा एक और बता देना। है हाँ, रूट वाला समझ नहीं आया, रूट कैसे निकलता है? ये यहाँ पर सी वाला रूट है, इसे कैसे लेंगे? अच्छा समझ नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बता सकते अभी, सॉल्व नहीं हो रहा। ओके, कैसे वो पहला है? हाँ, कैसे दिखा? तो जल्दी करते हैं, दिखा किया क्या है वो देखने की कोशिश करो। मेरे को डायरेक्ट x प्लस 9 का होल स्क्वायर दिख रहा है, रूट कहाँ गया? बताएं। बता कौन सा बता रहा है? फर्स्ट वाला। गुड।
हुआ? तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, रूट समझ नहीं आ रहा। देखो रूट वाला है वो बिरादरी से बाहर है, और जो बिरादरी से बाहर है उसको अपने ग्रुप में रखना पाप है, तो इसको इसके साथ रखना पाप है। इस रूट वाले को इधर फेंक दो, इस 9 को इधर दे, तो x प्लस 9 इधर आके किसमें आएगा, -9, प्लस रूट एक्स इधर आके माइनस रूट एक्स। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 18x आएगा, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और रूट का स्क्वायर, रूट खत्म x, तो एक्स स्क्वायर 9 का 81 माइनस 18x प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 81। अभी जस्ट बताया था ये सर वो वाला क्वालिटी की नहीं वाला समझ में आए, ये है कि नहीं है, तो इस रूट का रूट से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 पूरे के अपॉन में क्या आएगा, रूट एक्स इक्वल टू 1। अब रूट एक्स को इधर ले आओ, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, रूट एक्स। अब क्या करोगे, स्क्वायर, स्क्वायर करते ही फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नोट करना है कुछ? अच्छा ठीक, चलो मिटा दो इसको। तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आ गया, ठीक है। तो मैं कुछ बुक से भी क्वेश्चन उठा देता हूँ और जिसको अपन देख के जज करते हैं। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तीसरा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 and 1 by 4। उसके बाद है यहाँ पे x minus 1 x minus 3 is equals to x plus 4 x minus 2। पांचवा है यहाँ पे x plus 2 का क्यूब is equals to 2x x square minus 1। बस इतना पकड़, और एक घटिया क्वेश्चन उठा लेते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स 0। बस इतना जान गया, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट। देख के बताते जाओ क्या ये है कि नहीं है। ये है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल, है ना। ये कैसे है बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 0 x माइनस 3 इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हो ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3, ऐसा हो जाएगा। और ये है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का इससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा, x क्यूब, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल मत बोलना, ठीक है। पॉलिनोमियल में इक्वेशन नहीं होता है, पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए 0 करते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, देखो x का पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, -1 -3 -4 x, -1 का -3 से मल्टीप्लाई +3, ये आएगा। वैसे ही x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, +4 में 2 माइनस होगा +2, x का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 का -2 से -8, बड़ा अच्छा मल्टीप्लाई है। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, 4x उधर जाके जुड़ जाएगा तो इधर 0 बचेगा, 4x इससे जुड़ के कितना आएगा 6x, अब +3 से जुड़ कितना आएगा -11। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, मतलब इसको मैं ऐसे ही अपने सॉल्व कर दिया, इसको खुद सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करना आता होगा। अब इसका नहीं इसको ओपन करोगे क्या आएगा, ए क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, पता है यस सर, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी बी ए बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ प्लस प्लस 3 ए बी ए क्यूब हाँ बी प्लस 3 ए बी क्यूब। स्क्वायर होता है ये, हाँ ये समथिंग आउट है। ठीक है। सर मैं वो वाला बता तो बुक में गया था अच्छा ब्रैकेट बता रहा था, अच्छा इसमें कॉमन निकाल दिया, 3ab कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा यहाँ पे ab कॉमन हुआ था a प्लस बी, ऐसा दिया है ना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो ज्यादा बेहतर है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a बेहतर होता है, ठीक है, ये गुड फॉर्म है लिखने का। तो देखो यहाँ पे देख लो, इसको लिखने का तरीका याद रखो, देखो क्यूब है तो a का क्यूब हुआ, यहाँ a का क्यूब, देखो ऐसा लिखना है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, a का क्यूब है यहाँ पे a का क्यूब लिखो, फिर क्यूब है तो इसके बाद a का क्या आएगा बताओ, स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा a आएगा, फिर लास्ट में कुछ नहीं आएगा तो 1 लिख दो, यहाँ पे लिख दिए। अब a का एक पावर 1 फिर एक पावर क्या हो जाएगा 0, घटते जाएगा 3 2 1 0 0 मतलब क्या होता है 1, सीधा बात, समझ गए इतना। अब दूसरा क्या है बताओ, b का क्यूब, तो देखो इसको उल्टा लिखना है, ये लास्ट टाइम 1 हुआ है तो b किसमें होगा यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे b का पावर 0 समझ लो, तो b का पावर कितना, मतलब यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे क्या लिख दो b का पावर 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा b का पावर 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा b का पावर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे नंबर याद कर लो, ये 3 into 3 खत्म है, बढ़िया तरीका है बुद्ध। तो इसको चेक कर लोगे आराम से, तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं होगा, ये 2 नहीं रहता तो हो जाता, ये 2 आ गया ना तो इसलिए गड़बड़ा गया, ठीक है, ये है कि नहीं है, ये सर है सर ये है सर। एक बात दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर घुसा लो, अपने को रूट से मतलब है किसी बताओ x, क्या x के पावर में रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खत्म बात, x के पावर में रूट है तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, अदरवाइज होगा, ये सब रूट में हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप देखो x के पावर में रूट है कि नहीं है, नहीं है, सीधा बात, क्वाड्रेटिक क्लियर है, मिटा दे। हाँ कोई भी कांस्टेंट, मतलब a b c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, अब उस कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, बस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा लिख दिया 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है भैया, 0 नहीं हो सकता ना, ये बात यही, ओके बता दें। ओके अब देखते हैं आगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, इसे कितने मेथड हो सकते हैं, तो कई तो मेथड है। पहला मेथड अपन देखेंगे नॉर्मली क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है पता है, फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं ना, स्प्लिटिंग है ना, मिडिल टर्म वाला ये होता है ना, ठीक है, वही है। दूसरा बोल सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर याद रखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी एक मेथड है, ठीक है। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी यार इक्वेशन लिख रहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये 3 मेथड होता है जिसमें अपने सिलेबस में बच्चों अब है
ये है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, बट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपना नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत जमाने पहले का बात है। ठीक है, बहुत जमाने पहले का बात है। ठीक है, कोई विदेशी आदमी था जो सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद फिर ब्रह्मगुप्त अपने इंडिया के ही हैं, उन्होंने भी इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखा था और उसके हिसाब से बनाया था। फिर यहाँ पे फाइनल में बहुत लोग आए, लेकिन यहाँ पे मैं मेन आता है नाम, वो है श्रीधराचार्य का नाम आता है। और जो श्रीधराचार्य हैं वो ये मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना दिए। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखोगे उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसको बताया था। और उन्होंने इतना गजब का फॉर्मूला बता दिया कि तुमको सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, वैल्यू को रखना है और सीधा एक्स का आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, है ना, सॉल्व करने का। तो बेस्ट मेथड और बेस्ट तरीका वही दिया, कौन? श्रीधराचार्य। ठीक है, वही दिया क्या है, रिस्पेक्ट हो जाता है जुबान फिसल जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं बच्चों। तो पहले आज देखते हैं अपन फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखते जाना, शायद आता भी होगा बट फिर भी इसमें बता रहा हूं। ठीक है, मेरा टेक्निक हमेशा अपनाना, कभी भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ओके सर। इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो पहले लिखो इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख लिए। अब तुम्हारा पहला और धर्म और कर्म है यहाँ पे, क्या? फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर आएगा। उसको रफ में ही लिखना है, ठीक है, इसमें स्टेप में नहीं आएगा, वो रफ में लिखा है। फिर ये जो मिडिल टर्म है 5x, इसको दो पार्ट में अपने क्या करना है, स्प्लिट करना है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसा लिखता है, तो इसको मिडिल पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ओके सर, अब स्प्लिट कैसे करेंगे? तो स्प्लिट करने के लिए बच्चों यहाँ पे नंबर चोरी किसका करोगे? देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर मिडिल टर्म को यहाँ पे लिख के दो टर्म में ऐसे खाली कर दोगे, कर दिए। उसके बाद यहाँ पर का जो 6 है उस नंबर को चोरी कर लो, कर लिए। अब इस नंबर को चोरी करने के बाद इस 6 को कैसे कैसे लिख सकते हो? 6 1 सार हो सकता है, 2 3 सार हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे ये देखो 5 इन दोनों में से कैसे आ रहा है? देखो 6 में 1 को माइनस करने से 5 आएगा, और यहाँ पे 2 में 3 को जोड़ने से 5 आएगा। तो दोनों पॉसिबल हो जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको समझना ये है, जोड़ने से दोनों 5 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर 6 आना चाहिए। तीन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 का -1 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? +6 आएगा। हमको चाहिए क्या बच्चों? इसके सामने क्या है? प्लस, तो +6 चाहिए, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट कौन हो गया बताओ? 6 × 1। तो सेलेक्ट कौन हुआ? 2 × 3। तो 2 यहाँ पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दो। इसके बगल में x है तो इसके भी बगल में x, इससे भी बगल में x। इन दोनों क्या करने से 5 आ रहा है? जोड़ने से। स्प्लिट हो गया, खत्म बात। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे x स्क्वायर और 5x लिखूंगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? जोड़ा बनाना है। ये डबल जोड़ा बन गया, ये डबल जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? x। तो x कॉमन होते ही यहाँ पे x बचेगा, x बाहर तो क्या बचा यहाँ पे? 2। इन दोनों में कॉमन हो रहा है 3, तो 3 कॉमन होते ही यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2। तो x प्लस 2 दोनों में है, वो कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +3 इक्वल टू क्या है? 0। ओके सर, अब इसका कोई काम नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो कैसे हो सकता है? 0 का किसी नंबर से प्रोडक्ट क्या होता है? 0। या इस 0 का इस नंबर से प्रोडक्ट के साथ क्या होगा बताओ? 0। या 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। मतलब ये हो सकता है ये 0 होगा, ये ना हो सकता है 0, या ऐसा हो सकता या ऐसा हो सकता है ये 0 हो सकता है, ये नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्योंकि एक 0 है दूसरा नहीं है, तब भी उसका मल्टीप्लाई 0 आएगा। ये 0 है वो नहीं है, तब भी इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा। दोनों 0 है तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। ये तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 0 होने का। तो अपन लेके चलते हैं x + 2 0 है, या फिर x + 3 भी 0 है। तो x इक्वल टू क्या होगा? +2 इधर आके -2 और +3 इधर आके -3। यहाँ बच्चों इसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा? -2 और -3। तो हेंस यहाँ पे लिखोगे क्या? रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या है बताओ, -2 एंड माइनस। सर रूट्स मतलब क्या है, अंडर रूट है क्या? नहीं, अंडर रूट नहीं। रूट्स मतलब सीधी सी बात है वैल्यू एक्स का। कौन सा वैल्यू? वो वैल्यू जिस वैल्यू को इसमें रखोगे जिसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो रूट को अपन क्या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वैसे यहाँ पे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया? एक और क्वेश्चन बताता हूँ, फिर तुमको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो, x² + 3x - 10 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से क्या करना है अपने को, सबसे पहले मल्टीप्लाई। कितना आएगा, -10x² आएगा। फिर अब मिडिल टर्म को अपने क्या लिखना है, दो पार्ट में ऐसा करके रख देना, रख दिए। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर 10 को चोरी करना है। तो 10 को चोरी करेंगे तो 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 × 1 या 5 × 2 लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो 10 और 1 को जोड़ के देखो या माइनस करके देखो, क्या 3 आ रहा है? 10 + 1 11, 3 नहीं है। 10 - 1 9, 3 नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो 5 और 2 7, 3 नहीं आया, बट 5 में 2 माइनस करोगे 3 आएगा। तो 5 - 2 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 5 लिख दो, यहाँ पे -2 लिख दो। अब इसके साथ में x है तो इसके साथ में x डाल दो, ये हो जाएगा क्या, x² + 5x - 2x - 10 = 0। अब जोड़ा बनेगा, बिल्कुल बन गया सर। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x, क्या बचेगा x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों माइनस है, माइनस बाहर और 2 बाहर, क्या बचेगा x + 5। तो x + 5 दोनों में कॉमन हो रहा है, यहाँ बचा x - 2 = 0। इसका मतलब x + 5 = 0 होगा, या फिर x - 2 = 0। तो x = क्या आएगा, +5 इधर आके -5 और -2 उधर जाके इसमें आएगा +2। इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।